11वीं सदी का इब्तिदाई जमाना था। गजनी की वादियों में एक शहजादा तरबियत पा रहा था। चेहरे पर सुकून मगर निगाह में बिजली। ये था महमूद, सुबक्तगीन का बेटा, जो कहता था तलवार की चमक नहीं, नीयत का नूर फतूहात देता है। जब वो बादशाह बना तो दुनिया ने एक नए अहद की सुबह देखी। खुरासान से लेकर हिंद तक उसके लश्कर की घन गुर्ज गूंजने लगी। लेकिन उसकी जंगें सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, वो बुतों से ज्यादा बातिल के हुरूर को तोड़ने निकला था। कहा जाता है कि जब उसने सोमनाथ का रुख किया तो एक साथी बोला, सुल्तान, वो बुत हजारों बरसों से पूजा जा रहा है, उसे तोड़ना लड़ाई मांगता है। महमूद के होठों पर मुस्कुराहट आई। मैं लड़ने नहीं जा रहा, मैं उन्हें एक अल्लाह की याद दिलाने जा रहा हूँ। जब सोमनाथ के दरवाजे खुले और उसके सामने वो बड़े बड़े बुत आए तो उसने तलवार नहीं, पहले सर झुकाकर बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर एक बार किया और पत्थर बिखर गया। उस लम्हे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और लबों से बस ये निकला, अल्लाहु अकबर। मैंने पत्थर नहीं तोड़े, दिलों से खौफ तोड़ा है। तारीख बताती है कि दौलत के जखीरे उसके महल में भरे होते, मगर उसके अपने हाथ अक्सर खाली रहते। कहता था, मैं सोना नहीं गिनता, मैं अपनी खिदमतें गिनता हूँ। और जब उसने बुजुर्ग शायर फिरदौसी जैसे अहले इल्म की कद्र की तो इल्म और फनून को सल्तनत के जेवर बनाया। ऐसा बादशाह जिसके दरबार में तलवार और कलम दोनों की इज्जत बराबर थी। जिंदगी के आखिरी लम्हे में उसने इक़्तिदार की दीवारों को देखा और खामोशी से बोला, मैंने दुनिया फतह की, लेकिन असल जीत वो दिन होगा जब मेरा रब मुझसे राजी होगा। इसके बाद वो खामोशी से रुखसत हुआ और उसकी कब्र पर आज भी हवा ये पैगाम सुनाती है, ये वो बादशाह सो रहा है जिसकी आंख दुनिया के लिए जाग रही थी। सुल्तान महमूद गजनवी वो बादशाह था जिसने तलवार से नहीं, ईमान की हरारत से तारीख को जगाया।